बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 20 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.4 की प्रश्न संख्या 5 से 9 तक। हमेशा की तरह आपको हर एक प्रश्न को ध्यान से समझते हुए मेरे साथ हल करना है और बाद में खुद से बिना देखे हल करके अभ्यास भी करना है बच्चों। देखिए प्रश्नावली 6.4 की प्रश्न संख्या 5, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 5 में? त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DE और F हैं। फिर आपको त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 के उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों जो प्रश्न में आपको दिया गया है। देखिए आपको क्या दिया गया है प्रश्न संख्या 5 में? त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और CA का मध्य बिंदु कौन है बच्चों? F है। आइए चित्र में इसे समझते हैं। देखिए ये तो आपको दिया गया है, इसे मैं चित्र में आपको बताता हूँ। इस प्रकार से एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, इसकी भुजा AB का मध्य बिंदु है D, BC का मध्य बिंदु है E और CA का मध्य बिंदु है F। DE और F को मिला लीजिए, DEF को मिला लीजिए, आपको मिल जाएगा एक त्रिभुज DEF। इस त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए आपको ज्ञात करना है एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हल देखिए बच्चों, अभी ज्ञात कर देते हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज DEF कैसे प्राप्त किया है? त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर। याद कीजिए त्रिभुज ABC की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होता है? समांतर होता है और उसका आधा होता है। क्या है ये प्रमेय? यह है बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय। याद आ गया आपको मध्य बिंदु प्रमेय? तो यहाँ लिखेंगे हम हल में सबसे पहले मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड इसकी यानी कि त्रिभुज की इसकी तीसरी
भुजा के, तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। बच्चों, मध्य बिंदु प्रमेय से हम ये जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा और उसका आधा होगा। अतः देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं कि ये जो DE है वो समांतर है किसके। देखो, दो भुजाएं कौन कौन सी ले रहा हूं मैं, AB और BC। AB का मध्य बिंदु D और BC का मध्य बिंदु E हमें दिया गया है। तो ये DE जो होगा समांतर होगा AC के और इसका आधा होगा। DE समांतर AC तथा DE बराबर होगा 1/2 AC का आधा होगा। यहाँ से आप लिख सकते हो कि DE/AC बराबर कितना होगा, 1/2। समीकरण संख्या 1, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको। दो भुजाएं कौन सी हैं, AB और BC, इनके मध्य बिंदु हैं D और E। तो DE को मिलाने वाला रेखाखंड DE जो है, D और E को मिलाने वाला रेखाखंड DE तीसरी भुजा AC के समांतर होगा, इसका आधा होगा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं DF जो है समांतर होगा किसके, BC के, तथा DF जो है आधा होगा BC के। और यहाँ से आप लिख देंगे DF और BC का अनुपात भी 1/2 है। समीकरण संख्या 2, ठीक है। तथा एक और बच गया बच्चों EF। बताइए E किसका मध्य बिंदु है, E मध्य बिंदु है BC का। F किसका मध्य बिंदु है, AC का। BC और AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा AB के समांतर होगा और इसका आधा होगा। मध्य बिंदु प्रमेय से हम ये जानते हैं, ये AB के समांतर होगा तथा EF है जो बच्चों आधा होगा AB के। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि EF और AB का जो अनुपात है वो कितना होगा, 1/2 होगा। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 3। यहाँ तक कोई समस्या? देखिए, हल में आप सीधे लिखिए, मध्य बिंदु प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है, इसलिए ये 3 समीकरण हमें मिल जाएंगे। अब देखो, समीकरण 1, 2 और 3 से, इन तीनों समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तीनों समीकरणों से अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा DE/AC, DE/AC बराबर DF/BC, DF/BC बराबर EF/AB बराबर 1/2। इस त्रिभुज DEF की तीनों भुजाएं त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं के साथ क्या हैं, समानुपाती हैं। अर्थात इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बच्चों एक ही है। अतः SSS समरूपता के नियम से ये जो त्रिभुज DEF है ना,
DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज DE के संगत कौन है AC, तो ये हो जाएगा ACB के समरूप। एक बार चेक कर लीजिए, DE बटे AC, EF बटे क्या आना चाहिए AB आना चाहिए, तो ये क्या हो गया गलत नोटेशन हो गया, थोड़ा इसको सही कीजिए, CAB लिखिए इसको। अब चेक कीजिए, DE बटे AC, EF बटे AB, DF बटे BC है क्या, DF बटे BC ही है। तो ये नोटेशन, ये संकेतन क्या है बच्चों, सही है। त्रिभुज DEF समरूप लिखेंगे आप त्रिभुज CAB के, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इम्प्लाइज करके लिख दीजिए, एरिया ऑफ DEF बटे एरिया ऑफ ABC। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बच्चों, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। संगत भुजाएं कौन सी हैं, DE बटे AC, इसके वर्ग के बराबर होगा DF बटे BC, इसके वर्ग के बराबर होगा EF बटे AB, इसके भी वर्ग के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों प्रमेय 6.6 में हमने देखा था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ से आप निकाल देंगे 1/2 का स्क्वायर, इन सब का अनुपात 1/2 है और ये आ जाएगा 1/4, अर्थात 1 अनुपात कितना बच्चों 4। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात है 1:4। इस तरीके से हल करेंगे आप प्रश्न संख्या 5 को। आपको दिया गया था एक त्रिभुज ABC, उसकी भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। आपको DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। उसके लिए हमने क्या किया, मध्य बिंदु प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। वहां से आपको मिल जाएगा DE बटे AC 1/2, DF बटे BC 1/2, EF बटे AB 1/2, ये सब आपको 1/2 के बराबर मिलेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की संगत भुजाएं समानुपाती मिल जाएंगी, इसलिए S समरूपता के नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अगर ये समरूप हैं तो प्रमेय संख्या 6.6 से हम बोल देंगे एरिया ऑफ DEF बटे एरिया ऑफ ABC DE बटे AC के स्क्वायर के बराबर होगा, अर्थात 1/4 के बराबर होगा, यानी कि 1:4 हमारा अभिष्ट अनुपात आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, अगर आपने मेरे साथ हल किया है और आप एक बार और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रश्न संख्या 5 को हल करने में। देखिए अब आगे प्रश्न संख्या 6, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। दो समरूप त्रिभुज आपको दिए गए हैं, आपको ये सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में आप क्या लिखेंगे। 6 के उत्तर में आप लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। तो एक तो त्रिभुज ABC ले लीजिए, समरूप ले लीजिए त्रिभुज PQR के, ये दो समरूप त्रिभुज आपको दिए गए हैं। फिर इसमें आपको सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR का अनुपात जो होगा AD बटे PM के वर्ग के बराबर होगा, अर्थात
AD और PM के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा बच्चों, जहाँ AD व PM क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की संगत माध्यिकाएं हैं। क्या हैं? संगत माध्यिकाएं हैं। अर्थात आपको ये सिद्ध करना है बच्चों इस प्रश्न में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ऐसा ही तो कहा गया है प्रश्न में। फिर देखिए इस पूरी कहानी को मैं आपको चित्र में समझाता हूँ। आपके पास हैं दो त्रिभुज, एक तो है त्रिभुज ABC और एक है त्रिभुज आपके पास PQR। ये है त्रिभुज ABC और ये वाला है त्रिभुज PQR। AD इस त्रिभुज की माध्यिका है। ये जो AD है त्रिभुज ABC की माध्यिका है। और ये जो PM है बच्चों, ये क्या है? त्रिभुज PQR की माध्यिका है। माध्यिका किसे कहेंगे? एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। त्रिभुज का एक शीर्ष A लिया, सम्मुख भुजा BC का मध्य बिंदु D लिया, मिला दिया, AD क्या बन गई? माध्यिका। त्रिभुज PQR का शीर्ष P लिया, सम्मुख भुजा QR ली, QR का मध्य बिंदु M लिया, P को M से मिला दिया, PM क्या बन गई? माध्यिका बन गई। ध्यान दीजिएगा, मैंने इधर A लिया, उधर P क्यों लिया? Q से क्यों नहीं खींची? क्योंकि मुझे संगत माध्यिकाएं देखनी थी। त्रिभुज ABC आपने क्या कहा है? समरूप त्रिभुज PQR, तो शीर्ष A के संगत कौन है? शीर्ष P है। तो अगर आप इधर A से माध्यिका की रचना कर रहे हैं तो उधर P से माध्यिका की रचना आपको करनी है। ठीक है, ये बात आपको दी गई है कि दो त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। अब आपको सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कहानी समझ में आ गई? अब देखिए बच्चों, उपपत्ति प्रूफ देते हैं, अभी सिद्ध करते हैं। देखिए उपपत्ति में आप लिखिए, क्योंकि AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। PQR की माध्यिकाएं हैं। अतः बच्चों हम लिख सकते हैं जो BD होगा वो DC के बराबर होगा, क्योंकि माध्यिका है तो D मध्य बिंदु है। अगर D मध्य बिंदु है तो BD और DC बराबर होंगे। और बच्चों ये होंगे BC के आधे आधे। समीकरण संख्या 1। तथा इसी प्रकार वहाँ देखिए QM और MR बराबर होंगे और आधे आधे होंगे QR के। समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या 2। फिर देखिए, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है त्रिभुज PQR के, तो यहाँ से हम क्या AB बटे PQ बराबर BC बटे QR लिख सकते हैं क्या? और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं AB बटे PQ 1/2 BC बटे 1/2 QR। 1/2 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि 1/2 BC की जगह मैं लिखूंगा BD और 1/2 QR की जगह लिखूंगा QM। उससे क्या फ़ायदा होगा अभी देखिए, थोड़ी देर बाद में आपको पता चल जाएगा स्वयं ही। ये हो जाएगा AB बटे PQ बराबर BD बटे
क्यू एम, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 3। अब देखिए बच्चों, अब त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में ए बी बटे पी क्यू बराबर आपने सिद्ध कर दिया है बी डी बटे क्यू एम के समीकरण संख्या 3 में आप सिद्ध करे हैं। इसका कोण बी, ये कोण बी, इसके कोण क्यू के बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप दिया गया है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज की दो भुजाएं इस त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ समानुपाती हैं, उनके मध्य के कोण भी क्या हैं? बराबर हैं। अतः बच्चों हम लिखेंगे एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होंगी। यहाँ से आप लिख देंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 4, समीकरण 3 और उसके बाद में समीकरण संख्या 4। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। यही बात मैंने यहाँ लिखी है समीकरण 4 में। फिर देखिए बच्चों, पुनः क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसका मतलब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ए बी सी और पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या इनकी संगत भुजाओं ए बी बटे पी क्यू के वर्ग के बराबर होगा? के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। कैसे? प्रमेय संख्या 6.6 में बच्चों हमने पढ़ा है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अच्छा, ए बी बटे पी क्यू की जगह हम ए डी बटे पी एम लिख सकते हैं क्या? समीकरण 4 से हम लिख देंगे एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू की जगह ए बी बटे पी क्यू की जगह हम लिख देंगे ए डी बटे पी एम, और ये आपको मिल जाएगा ए डी बटे पी एम का वर्ग। अर्थात दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से सिद्ध कर लेंगे, लिख देंगे हैंस प्रूव या इति सिद्धम लिख दीजिए बच्चों। ये ही आपका अभिष्ट परिणाम है। देख लीजिए, प्रश्न संख्या 6 में आपको सिद्ध करना था एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पीक्यूआर इक्वल टू एडी बटे पीएम का होल स्क्वायर। एडी और पीएम क्या थी? संगत माध्यिकाएं थी। हम कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हल कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों हर एक सवाल की, ताकि आपको फिर आगे भविष्य में कोई दिक्कत न हो। ठीक है, फिर देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 7, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हल करेंगे बच्चों। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु
त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कहानी को हमने पढ़ लिया है, अब हम इसे चित्र में समझेंगे। देखिए, एक वर्ग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक वर्ग की। ये एक वर्ग बना लीजिए इस तरीके से, ABCD। कौन सा वर्ग है ये? ABCD। ABCD एक क्या है? वर्ग है। आपको कहा गया है एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसकी किसी भी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। मैं बना लेता हूं इसकी भुजा AD पर एक समबाहु त्रिभुज। इस तरीके से आप इसकी भुजा AD पर एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। नाम लिख दीजिए इसका PAD। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। फिर क्या कहा गया है? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो एक इसका विकर्ण बनाइए और उस पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। चलो, इसका एक विकर्ण हम बना लेते हैं। ये लो, एक विकर्ण हम बना लेते हैं BD, और इस BD विकर्ण पर भी मैं समबाहु त्रिभुज बनाऊंगा। तो ये BD के बराबर 2 रेखा खंड खींचेंगे। ये लो, ये आ गया। इस तरीके से आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए भुजा पर, और एक किस पे बना लीजिए? विकर्ण पर। दोनों को ध्यान से देखिएगा बच्चों, दोनों को ध्यान से देखिएगा। ये जो है समबाहु त्रिभुज PAD, ये हमने बनाया है इस वर्ग ABCD की भुजा AD पर। ये भुजा AD थी। इस भुजा AD पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया है PAD। फिर ये एक विकर्ण है, इसका एक विकर्ण BD है। इस विकर्ण BD पर भी हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया है इस तरीके से। तो हमारे पास 2 समबाहु त्रिभुज हो गए। हमारे पास क्या हो गए? 2 समबाहु त्रिभुज हो गए। हमें सिद्ध करना है कि ये जो भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बना हुआ है ना, इस विकर्ण वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। अर्थात अगर मैं इन दोनों का क्षेत्रफल निकालूं तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा भुजा वाले का, वो आधा आएगा विकर्ण वाले क्षेत्रफल के। आगे बात समझ में? हल में आप पहले आकृति बनाएंगे और फिर बच्चों लिखेंगे जो दिया गया है। अपने उत्तर में आप लिखिए सबसे पहले जो दिया गया है। आपको एक वर्ग दिया गया है और इसकी भुजा और विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। तो आपको दिया गया है वर्ग ABCD की एक भुजा AD तथा एक विकर्ण BD पर 2 समबाहु त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज PAD व त्रिभुज BDQ बनाए गए हैं। क्या दिया गया है? एक वर्ग, इसकी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज और एक विकर्ण पर। भुजा कौन सी पर? AD पर, तो PAD समबाहु त्रिभुज, और विकर्ण BD पर समबाहु त्रिभुज कौन सा? BDQ बनाया गया है। आपको प्रश्न संख्या 7 में सिद्ध करना है कि
इस भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज PAD का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो आधा है एरिया ऑफ BDQ, विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, लिखिए उपपत्ति में क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है बच्चों, वो होता है भुजा रूट 2। कितना होता है, भुजा रूट 2। इसलिए विकर्ण BD बराबर हो जाएगा AD रूट 2। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा AD बटे BD बराबर 1 बटे रूट 2। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। वर्ग की भुजा और विकर्ण का अनुपात कितना होता है, 1 बटे रूट 2 होता है। फिर लिखिए क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज सदैव कैसे होते हैं, सदैव समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वैसे भी आप लिख सकते हैं इनके सबके कोण कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। इसके तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, उसके तीनों कोण 60 डिग्री के हैं। ए समरूपता के नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। सीधे भी लिख सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ADP समरूप होगा त्रिभुज BDQ की। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और अगर ये समरूप हैं बच्चों तो प्रमेय 6.6 से आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADP बटे एरिया ऑफ BDQ बराबर होगा AD बटे BD के होल स्क्वायर की। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये अनुपात आपको दिया गया है 1 बटे रूट 2 इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 बटे 2। यहाँ से आप इसको उधर पक्षांतरित कर दीजिए। एरिया ऑफ ADP बराबर आ जाएगा हाफ एरिया ऑफ BDQ। यही बच्चों हमारा क्या है, अभिष्ट परिणाम है। इति सिद्धम हैंस प्रूव लिख दीजिए बच्चों। इस प्रकार से आप सिद्ध कर देंगे प्रश्न संख्या 7 को। देखिए दिया गया है ABCD एक वर्ग है, उसकी एक भुजा AD और BD पर क्या बनाए गए हैं, AD भुजा और विकर्ण BD पर समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। तो आपके पास समबाहु त्रिभुज है ADP और BDQ। इन दोनों के क्षेत्रफलों के लिए आपको सिद्ध करना है कि ये जो ADP है या PAD त्रिभुज है, भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो हमें पता है वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से BD बराबर AD रूट 2 हो गया। AD बटे BD 1 बटे रूट 2 आपको मिल गया। सभी समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। प्रमेय संख्या 6.6 से हम ऐसा लिख सकते हैं और आपको अभिष्ट परिणाम मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 7 में भी बच्चों उम्मीद करता हूँ मेरे साथ साथ आपने हल किया है और बाद में इसको आप खुद से बिना देखे भी हल करेंगे। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 8 पर विचार कीजिए।
ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2:1 है, 1:2 है, 4:1 है या 1:4 है। देखिए आपको कहा गया है ABC और BDE दोनों क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। ये ABC ABC, इसकी भुजा BC का मध्य बिंदु कौन है, D है। और इस BD को लेकर BDE एक समबाहु त्रिभुज और बनाया हुआ है। तो ये BDE एक समबाहु त्रिभुज है। आप ऐसे चित्र बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। समबाहु त्रिभुज ले लीजिए ABC, भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए D, BDE ऐसे भी बना सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये जितनी है उतनी ही ये है बच्चों, ठीक है। आगे बात समझ में, ये बनाइए चाहे वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है, अगर D मध्य बिंदु है तो BD बराबर DC बराबर हाफ ऑफ क्या होगा, BC। ये बात समझ में आ गई क्या। ये मध्य बिंदु है इसलिए ये दोनों बराबर होंगी और BC की आधी आधी होंगी। यहाँ पर भी वही बात है, BD और DC बराबर होंगी और BC की आधी आधी होंगी। क्या ये दोनों त्रिभुज ABC और BDE क्या हैं, समबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समबाहु हैं तो फिर ये समरूप भी हैं, क्योंकि सारे के सारे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और अगर ये समरूप हैं तो फिर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ABC और एरिया ऑफ BDE का अनुपात इनकी संगत भुजाओं, कोई सी भी भुजाएं ले लीजिए बच्चों, BC ले लीजिए और इसकी BD ले लीजिए, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। BC को आप क्या लिख सकते हो, BC को या BD को आप लिख सकते हो हाफ BC, या यहाँ से आप लिख सकते हो ट्वाइस BD इक्वल टू BC। ये दो इधर लाके गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर BC की जगह आप लिख सकते हो 2BD बटे BD, और इसका क्या स्क्वायर चल रहा है, BD से BD कट गया, 2/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/1। ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है 4:1। आपसे पूछा है ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना, 4:1। 4:1 कौन से ऑप्शन में है, C में है। ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। लेकिन ये तो हुआ, हमें सिर्फ ऑप्शन बताना है तभी। लेकिन हमसे अगर पूछ लिया जाता है कि चलो अनुपात बताओ, हल करके बताओ, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम सही ऑप्शन तक पहुँच गए हैं, लेकिन हमें लिखना कैसे है अपना उत्तर। देखिए लिखेंगे, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, इसलिए BD बराबर DC बराबर हाफ ऑफ BC हो जाएगा। और यहाँ से ट्वाइस BD इक्वल टू ट्वाइस DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। और ये इस तरीके का आप चित्र भी दिखा देंगे अपने उत्तर पुस्तिका में। ABC ये मध्य बिंदु है D, और यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना दीजिए BDE। फिर लिखिए, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ABC EBD के। कैसे भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी भुजाएं तो बराबर ही हैं, तो सारी ही भुजाएं इनकी क्या हैं, समानुपाती हैं। यहाँ से फिर आप लिखेंगे प्रमेय 6.6 से
एरिया ABC बटे एरिया BDE, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। इसकी भुजा BC और BD में हमें संबंध पता है, इसीलिए BC बटे BD के स्क्वायर के बराबर ले रहा हूँ। इसकी BC ले लूँगा, इसकी BD ले लूँगा, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी सारी भुजाएं बराबर है, कोई सी भी आप ले सकते हो। अच्छा, BC की जगह आप लिख देंगे ट्वाइस BD, बटे में BD है ही, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 4/1, अर्थात 4:1। इसलिए ऑप्शन सी, विकल्प सी क्या है, सही विकल्प है बच्चों। इस तरीके से आप अपने उत्तर को लिखकर दिखा सकते हैं अगर ऑप्शन न दें तो, ठीक है। नहीं तो आप सीधा ऑप्शन लिख दीजिएगा, विकल्प सी सही है। इस तरीके से हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया ही है, ठीक है ना। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 9। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। 16/81 हो जाएगा, 16:81 हो जाएगा। 16:81 किस में है, ऑप्शन डी में है। डी हमारा सही विकल्प है। उत्तर को लिखेंगे कैसे, इसे भी देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं कह दीजिए, माध्यिकाएं कह दीजिए, शीर्ष लंब कह दीजिए, परिमाप कह दीजिए, के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। अतः अभिष्ट अनुपात, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। अभिष्ट अनुपात क्या होगा, जो आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9, उसका वर्ग कर दीजिए, 16:81 आ जाएगा। देखिए भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4/9 का स्क्वायर, 16:81। विकल्प डी सही है। इस तरीके से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं जब विकल्प नहीं दिए गए हो। तो यदि बच्चों प्रश्नावली 6.4 हमने आज इसके सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अब इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप पुनः पूरी प्रश्नावली को एक साथ हल करेंगे, बिना देखे हर एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। धन्यवाद।